हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करेंगे। तो आइए आज देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने अध्ययन का आनंद लेते होंगे। तो आज हम सब लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक सुप्रीम कोर्ट। देखिए, भारत सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीसरा न्यायपालिका अंग है। न्यायपालिका में जो सबसे सर्वोच्च अपेक्स कोर्ट है हमारे देश में, सबसे बड़ी अदालत है, वह सुप्रीम कोर्ट है। इससे नीचे लोअर कोर्ट होती है, फिर अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अदर। तो सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है, सबसे बड़ी अदालत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य है, इससे बड़ी कोर्ट है पूरे देश में, हिंदुस्तान में नहीं है। आइए इसके बारे में हम एक रिव्यू लेते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। तिलक भवन के पास दिल्ली में स्थित है सुप्रीम कोर्ट। अगर न्यायाधीशों की बात करें सुप्रीम कोर्ट में, जिस समय हमारे संविधान का निर्माण हुआ था उस समय 1 और 8 1+8 मतलब टोटल 1+8 न्यायाधीशों की व्यवस्था थी। लेकिन आज वर्तमान में 2019वां सुप्रीम कोर्ट का 2019वां संवैधानिक संशोधन करके 19 में एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अदर न्यायाधीश की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में संख्या यही है 1+33, एक मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश। आज वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश आप सभी जानते हैं, जस्टिस संजीव खन्ना जी हैं, जो 91वें चीफ जस्टिस हैं। 91वें चीफ जस्टिस हैं जस्टिस संजीव खन्ना जी। जस्टिस खन्ना भारत में वर्तमान में यही है 91वें चीफ जस्टिस CJI। नेक्स्ट गठन पर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है अनुच्छेद 124 के अनुसार गठन की व्यवस्था की गई है संविधान में। अनुच्छेद 124 में वेतन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसका वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह, और जो अन्य जस्टिस होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनका वेतन 2,50,000 रुपये प्रति माह। इसके अतिरिक्त इनको अन्य सुविधाएं, गाड़ी, कार, आवास, बिजली, स्वास्थ्य, अन्य सुविधाएं भी होती हैं, पेंशन की व्यवस्था होती है। तमाम व्यवस्थाएं मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को दी जाती हैं। अगर हम योग्यताओं की बात करें तो योग्यताओं को मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है। योग्यताओं, देखिए, योग्यताएं होती हैं, सर्वप्रथम वह भारत का नागरिक हो, प्रथम योग्यता यह है। दूसरी योग्यता यह है कि वह व्यक्ति किसी हाई कोर्ट या अन्य कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष एज ए जज रहा हो, न्यायाधीश के रूप में 5 वर्ष लगातार। तीसरी योग्यता यह है कि वह व्यक्ति देश के हाई कोर्ट या अन्य किसी कोर्ट में 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में, एडवोकेट के रूप में कार्य किया हो, अथवा राष्ट्रपति की नज़र में वह कानून का या विधि का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, जानकार हो। तो ये राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। मैंने बताया, मैंने यहाँ लिखा नहीं जगह की कमी के कारण। नेक्स्ट लेते हैं मौलिक अधिकारों का संरक्षक या रक्षक। देखिए, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स का कस्टोडियन होता है, मतलब मौलिक अधिकारों का रक्षक। अनुच्छेद 32 आप सब जानते होंगे, अनुच्छेद 32 जो हमारा 6वां मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 32, जिसको B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा है। अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके तहत हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं अपने अधिकारों के हनन होने पर। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक या रक्षक माननीय सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत आप कर सकते हैं, आर्टिकल 32। आगे अगर हम सबसे अधिक समय तक न्यायाधीशों की बात करें तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हैं, जो 7 वर्ष 5 महीने तक माननीय सुप्रीम कोर्ट के सबसे अधिक समय तक जज रहने वाले जज रहे हैं। सबसे अधिक समय तक, सबसे कम समय तक जज रहे सुप्रीम कोर्ट में कमल नारायण सिंह, 17 दिन मात्र। नेक्स्ट है PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मतलब लोकहित याचिका, लोकहित मुकदमा जो है, जिस समय आया देश में उस समय PN भगवती जी हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट आते हैं अगर हम शपथ पर, तो शपथ देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है या अदर जस्टिस होते हैं, इनको शपथ देश का प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। अवकाश की बात करें
तो सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस का अवकाश 65 ईयर 65 वर्ष तक होता है, और हाई कोर्ट के जजेस का अवकाश 62 वर्ष। सबसे लंबा सुप्रीम कोर्ट का ही है। बैठक की बात करें तो अमूमन सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली में होती है, लेकिन राष्ट्रपति के परामर्श पर, राष्ट्रपति के रिक्वेस्ट पर, परामर्श पर सुप्रीम कोर्ट की बैठक भारत के किसी भी स्थान पर हो सकती है। अभी तक 2 बार ऐसी स्थिति बनी है कि हैदराबाद और श्रीनगर में सुप्रीम कोर्ट की बैठकें संपन्न हुई है। नेक्स्ट हम स्थापना पर आए तो सुप्रीम कोर्ट, ये जो वर्तमान में इसका पुराना नाम अगर हम कहें तो संघीय अदालत थी पहले, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी ब्रिटिश इंडिया में। संघीय अदालत के नाम से इसको हम जानते थे। बाद में जो वर्तमान स्थिति है, 28 फरवरी 1950 को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के नाम से आज हम लोग जानते हैं। इसकी स्थापना 28 फरवरी 1950 को हुई है। अगर हम क्षेत्राधिकार पर आए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है, कार्य वर्ग है, इसका क्षेत्राधिकार कहाँ था? देखिए, क्षेत्राधिकार इसका सर्वप्रथम है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, पहला प्रारंभिक है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। मतलब सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी 2 राज्यों के मध्य उत्पन्न हुए विवाद, या राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य उत्पन्न विवाद, या अन्य 2 बड़े क्षेत्रों के मध्य विवाद, डिस्प्यूट के मध्य मध्यस्थता कर सकती है, उनको निस्तारण कर सकती है। ये इसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अपीलित क्षेत्राधिकार की बात करें तो यह आप सब जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अपेक्स कोर्ट है। देश के किसी भी कोर्ट के फैसले को माननीय सुप्रीम कोर्ट पलट सकती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के या हाई कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का अपीलित क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है परामर्शदात्री। परामर्शदात्री संबंधित क्षेत्राधिकार का अर्थ यह होता है, माननीय राष्ट्रपति किसी भी मसले पर सुप्रीम कोर्ट को परामर्श देने के लिए बोल सकते हैं। यह परामर्शदात्री संबंधी अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन हाँ, राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि इस परामर्श को एक्सेप्ट करे, या राष्ट्रपति के विचार व विवेक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है पुनर्विचार मतलब रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए किसी भी फैसले पर पुनर्विचार कर सकती है, रिव्यू कर सकती है, अपने किसी फैसले को पलट सकती है। सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। नेक्स्ट 5वां है अभिलेख। अभिलेख संबंधी जो क्षेत्राधिकार होता है, इसका अर्थ यह होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी फैसला एक अभिलेख डॉक्यूमेंट्स के रूप में माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक स्थान पर संरक्षित किया जाता है आजीवन के लिए। ये अभिलेख अभिलेख के रूप में कार्य करता है। मीन्स इन फ्यूचर हम उस फैसले को, उस एविडेंस को, डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं या उस पर अन्य कार्यों में ला सकते हैं। तो ये रहा माननीय सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है। उम्मीद करते हैं आपको स्थिति बेहतर लगेगी और अच्छा लगेगा, आपको काफ़ी सीखने को जानकारी मिलेगी। बस आज इतना ही। अच्छा लगा तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, अपने कमेंट जरूर आप आमंत्रित कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।